ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है कि इस साल यानी 2025 में आप किस बात की वजह से लोगों में चर्चा का विषय बनने जा रहे हो। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। आपने सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है जितना आपके साथ रेजोनेट करता हो। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड देखकर पता है मुझे वो बात याद आती है, सीधी बात, नो बकवास। ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ कप्स। Oh my God, King of Wands. Wow. Four of Pentacles. Nine of Pentacles. Lovely. Ten of Wands. Justice. Beautiful. Oh my God, King of Swords. Okay. Queen of Pentacles. बाप रे, किंग एंड क्वीन। ओके, छाने वाले हो फ्रेंड्स 2025 में पूरी दुनिया पर। द एम्प्रेस, यस। देख रहे हो, मैंने दुनिया बोला और यहाँ ये ग्लोब। अमेजिंग। द मून। माय डियर फ्रेंड्स, 2025 में आप जिस बात के लिए चर्चा का विषय बनने जा रहे हो वो ये है कि आपका एक नया रूप, एक नया अवतार अब दुनिया देखेगी। और लोगों को फ्रेंड्स अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा कि आप वही हो इंसान। क्योंकि पहले आप बहुत डरे डरे से रहते थे, सहमे सहमे से रहते थे, दूसरों पर डिपेंड रहते, अपने दिल की बात नहीं कह पाते थे। लेकिन अब 2025 में फ्रेंड्स, आप अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हो। और आपका ट्रू सेल्फ क्या है? एक किंग और क्वीन का। यानी आप जो वास्तव में हो, आप उसी एनर्जी में टैप इन करने जा रहे हो। यस। और दुनिया देखने वाली है फ्रेंड्स, सच बता रही हूं। मतलब आप अपने लिए जीने वाले हो। अब तक आप जो दूसरों के लिए जीते आए हो ना, अब आप खुद के लिए जीने वाले हो। और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी हर वे में, चाहे रिश्तों की हो, चाहे अबंडेंस की हो, पैसों को लेकर, खुद की हेल्थ, खुद का रख रखाव, माने हाउ यू गेट रेडी, हाउ यू ड्रेस अप, हर वे में आप
आपका पूरा स्टाइल बदलने वाला है फ्रेंड्स। एंड यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अपना वार्डरोब भी बदलोगे। यस। और आपके जीवन में एक ऐसी नई शुरुआत हो रही है जिसकी ना तो आपको दूर दूर तक उम्मीद थी और ना ही लोगों को कि आपके जीवन में ऐसा भी कुछ होगा। मतलब आपका सब कुछ बदल रहा है, सोचने का तरीका, दूसरों से बात करने का तरीका, इवन खुद के कपड़ों का भी आप मतलब यहां मुझे बदलते हुए नजर आ रहे हो कि मतलब आपका जो ड्रेसिंग सेंस है ना, अब वो भी बदलने वाला है। मतलब टोटली आप पूरी तरह से बदल रहे हो। जैसे मैंने मतलब लास्ट रीडिंग में भी कहा था कि आप बगावत पर उतर आए हो। यस। आप जैसे अब मतलब आपने ठान ही लिया है कि बस अब मुझे खुद के लिए जीना है। और अब जो पहले आप दूसरों की जो भी बातें सुन लेते थे ना, अब आप सुनने वाले नहीं हो। मैंने शुरू में ही कहा ना आपसे, सीधी बात, नो बकवास। मतलब आपके दिल में जो होगा ना, आप वही कहोगे। और इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आप दूसरों को हर्ट पहुंचाओगे, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। क्योंकि एट प्रेजेंट आप काफी इंट्यूटिव हो और आपकी जो एनर्जी इस वक्त हो रखी है एक हीलर की हो रखी है। और आपकी लाइफ में आपने जो कुछ भी सहा है ना पास्ट में, उसकी बदौलत आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो गई है। स्पिरिचुअली आप काफी ग्रो कर रहे हो और इसी वजह से फ्रेंड्स आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने आपकी प्रार्थना कबूल कर ली है। आपके सारे दुखों का अंत आ रहा है फ्रेंड्स। जहां जहां आपको जिस भी बात का दुख था ना, आपका दुख दूर किया जा रहा है। 2025 में फ्रेंड्स आपके ऊपर जो भी बोझ है ना एक्स्ट्रा, चाहे फिर वो मन पर किसी बात का हो या दूसरों की जिम्मेदारियों का बोझ, आप वो भी उतार रहे हो। यस। अब बोझ उतारने का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, नहीं, आप अपनी तो बिल्कुल निभाओगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा, जो दूसरों की अननेसेसरीली जो अपने खुद पर लाद रखी थी ना जिम्मेदारियां, आप वो उतार दोगे। क्योंकि आप समझ गए हो कि मैं इसीलिए थक जाता हूं, अंदर से इसीलिए थक जाती हूं क्योंकि एक्स्ट्रा बोझ मैं लेकर चल रहा हूं, लेकर चल रही हूं। और यदि मुझे लाइफ में ग्रो करना है हर वे में, बी इट फाइनेंशियली, बी इट स्पिरिचुअली, बी इट रिलेशनशिप वाइज, तो मुझे अपना ये बोझ उतारना ही होगा, अंदर से लाइट होना होगा, तभी मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। एंड मेरे आसपास के जो भी रिश्ते होंगे उनको मैं वही प्यार दे पाऊंगा, वही प्यार दे पाऊंगी। शायद पिछले कुछ वर्षों में आपको गुस्सा भी काफी आता था क्योंकि आप जो दूसरों की जिम्मेदारियां उठा रहे थे ना बेवजह की, उसी की वजह से आप फ्रेंड्स फ्रस्ट्रेटेड रहते क्योंकि आपको खुद के लिए कोई टाइम नहीं बचता, खुद का ख्याल नहीं रख पाते थे। और फिर क्या होता, बात बात पर आप झुंझला जाते और फिर उसी झुंझलाहट में कुछ ऐसा बोल देते कि जितना आपने उन लोगों के लिए किया ना, बोलकर उस पर पानी फेर देते। राइट। लेकिन आप 2025 में ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप जो एक्स्ट्रा बोझ है वो उतार रहे हो। आप उतना ही करोगे जितना आपसे हो पाएगा, तो फिर गुस्सा तो आपको आएगा ही नहीं। राइट। अंदर से फ्रेंड्स आप बहुत शांत रहने वाले हो। और अब आपको धीरे धीरे फ्रेंड्स, जैसे जैसे 2025 में आप आगे बढ़ोगे, अभी तो बस ये शुरुआत है, आप नोटिस करोगे कि आपको अपनी जिंदगी से प्यार हो गया है। अब तक आपको जो ये लगता था ना कि जैसे अपनी लाइफ को मैं ढो रहा हूं, ढो रही हूं, तो आप अब वैसा महसूस नहीं करोगे। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो।
यस, 2025 में फ्रेंड्स आप एक लीडर की भूमिका निभाने वाले हो। यस, दुनिया आपको फॉलो करेगी। पहले जो आप दुनिया से डरते थे ना और चुपचाप बैठे रहते थे ना, डर के मारे कुछ भी नहीं करते थे जो आप करना चाहते, लेकिन अब आप करोगे क्योंकि अब आपके अंदर किसी भी चीज का डर नहीं है। आपने अपने डर को अपने वश में किया है, अपने डर को जीता है, तभी तो आप इस एनर्जी में टैप इन कर पा रहे हो, किंग एंड क्वीन वाली। किंग और क्वीन क्या कभी डरते हैं? नहीं, क्योंकि उनको अपनी ताकत पर भरोसा होता है, यकीन होता है। तो बस अब आपको भी खुद की ताकत पर भरोसा हो रहा है, यकीन आ रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है अब। और जब खुद का आत्मविश्वास बढ़ जाता है ना फ्रेंड्स, देन यू आर अनस्टॉपेबल। कोई आपको रोक नहीं सकता। और इसीलिए आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनने वाले हो कि पता नहीं इनके साथ क्या है, कोई शक्ति है क्या, या ये कोई जादू टोना कर रहे हैं क्या। क्योंकि इन दिनों आप मेडिटेशन वगैरह भी बहुत जोर शोर से कर रहे हो। पहले क्या था, कुछ दिन करते छोड़ देते, लेकिन अब नहीं। अब आपकी समझ में आ गया है कि नहीं, मुझे मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल में, जैसे मैं अपने टीथ ब्रश करती हूँ, जैसे रोज नहाती हूँ, वैसे ही मेडिटेशन को भी मुझे मेरी डेली रिचुअल्स में शामिल करना होगा। और आप अब डेली मेडिटेशन कर रहे हो, है ना। इसीलिए फ्रेंड्स आपके अंदर ये बदलाव लेकर आप आ पा रहे हो और दुनिया देखेगी। और लोगों के बीच में इसी बात के लिए आप चर्चा का विषय बन रहे हो कि इनके साथ जरूर कोई ताकत है, कोई तो है जो इनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप 2025 में ऐसे ऐसे काम करने वाले हो कि दुनिया आपको देखने वाली है। और मतलब खराब वे में नहीं, अच्छे वे में। आप जो काम करके निकल जाओगे ना, आप अपने लिए एक जगह बनाने वाले हो लोगों के दिलों में। पहले जो आप करते थे लेकिन झुंझलाहट के मारे सब कुछ बोल के खराब कर रहे थे ना, तो वही अब आप चुपचाप करके दिखाने वाले हो, लेकिन उतना ही जितना आपसे बन पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपनी चॉइस का करोगे तो पूरा उसमें अपना 100% एफर्ट दोगे, करेक्ट। तो इसीलिए आप जो भी करोगे ना फ्रेंड्स, उसमें आपको भर भर के सक्सेस मिलती हुई यहां मुझे नजर आ रही है। आप इसी तरह अपनी मेहनत का फल तोड़कर खाने वाले हो और चारों तरफ से फ्रेंड्स आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, हर वे में। चाहे फिर वो फाइनेंसिस को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, आपकी अच्छी हेल्थ को लेकर हो, हर वे में। और आप बिल्कुल एक राजा और रानी की तरह ठाट से रहने वाले हो 2025 में। और दुनिया देखने वाली है आपको कि पता नहीं इनके हाथ कौन सी लॉटरी लग गई है। यस, आपके हाथ लॉटरी जरूर लगेगी। अगर आप लॉटरी भी लेते हो ना फ्रेंड्स, तो आपकी लॉटरी भी निकल सकती है। देखो, ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये ईश्वर, यूनिवर्स मुझसे बुलवा रहे हैं। 2025 में आप इस बात के लिए भी लोगों में चर्चा का विषय बन जाओगे फ्रेंड्स कि आप दूसरों के साथ तो अन्याय करते हो ही नहीं, फॉर श्योर, लेकिन आप खुद के साथ भी अन्याय आप होने नहीं दोगे। यस, पहले क्या था, आप दूसरों के साथ नहीं करते थे अन्याय, लेकिन आपके साथ कोई भी करता, आप चुपचाप सहते, रोते रहते, अंदर ही अंदर हर्ट होते, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आपको यही लगता कि यदि मैं कुछ कहती हूं तो ये रिश्ता मेरे से दूर हो जाएगा। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करोगे। 2025 में आप अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना रहे हो, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो कि भाई देखो, मैं जितना आपको रिस्पेक्ट देती हूं, उतना मुझे भी मिलना चाहिए। अब
मैं किसी भी तरह की कोई बदतमीजी किसी की भी सहन नहीं करने वाली। अक्सर होता था आपके साथ, लोग आपको कुछ भी बोलते, हर्ट करते, और फिर पता है आपको यही बोलते थे, मैं जानती हूं आपको यही कहते, अरे हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। करेक्ट, आपके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अब नहीं। अब 2025 में फ्रेंड्स, आप क्लियरली लोगों को बताओगे कि भाई मेरे साथ ऐसा कोई मजाक नहीं करना जिस पर मुझे तकलीफ हो, जो मेरे सम्मान पर आए बात, क्योंकि मैं ऐसी मजाक न तो करती हूं और ना ही मैं पसंद करती हूं। आप बहुत क्लियरली लोगों को बता रहे हो, जो आप खुद चाहते हो ना अपने लिए, वो भी आप बताने वाले हो कि भाई देखो, मैं जितना आपको दे रही हूं, बदले में मुझे वही चाहिए, तभी मैं आपको भी वो दूंगी, प्यार, वो सम्मान। राइट? पहले आप देते ही रहते थे ना, तो अब वो आप नहीं करोगे, और 2025 में आपका ये रूप दुनिया देखेगी। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप जो जैसा है ना, उनको वैसे ही एक्सेप्ट करोगे। आप पहले शायद दूसरों को बदलने की भी कोशिश करते थे। आप ये सोचते थे कि इनको तो ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसको लेकर भी आप दुखी होते रहते थे। लेकिन अब आप वो नहीं करोगे। आप सोचोगे मुझे क्या, उनकी लाइफ है भाई, उनको जो करना है करे। अब आप बोलकर बुरा नहीं बनने वाले। पहले शायद आप जो बोल देते थे ना, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आप बुरे बन जाते थे। लेकिन अब आप जान गए हो कि लोगों को खुश कैसे करना है। लोग जैसे हैं वैसे ही उनको एक्सेप्ट करना है, और उनको जो भाषा समझ में आती है ना, उसी भाषा में बात करना है। यानी कि यदि सामने वाले को इंग्लिश आती है तो भाई इंग्लिश में बात करो ना उनसे, हिंदी में नहीं। ये फ्रेंड्स, मैं यहां लैंग्वेज की बात नहीं करी हुई। कहने का मतलब है कि सामने वाले को यदि ये समझ में आता है कि उनकी केयर, वो अगर आपकी केयर नहीं करता तो आप भी उनकी नहीं करोगे, क्योंकि वो वही भाषा समझता है। पहले क्या था, वो आपकी केयर करे चाहे ना करे, आप जरूरत से ज्यादा करते थे, फिर आप भी एक्सपेक्ट करते कि वो भी आपकी करे, और नहीं करते तो आप फिर गुस्सा हो जाते। लेकिन अब आप, मैंने कहा ना, उनकी भाषा में ही उनको समझाओगे। अब आप भी उनकी केयर करना कम कर दोगे, या छोड़ भी दोगे किसी किसी रिश्ते में आप, कि भाई देख लो अपना अपना। मैंने कहा ना, आप जरूरत से ज्यादा जो बोझ लेकर चल रहे थे ना, वो उतार रहे हो कि भाई अपना अपना देख लो। आपकी समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि जितना भी करो जिसके लिए, कम ही पड़ता है लोगों को। तो 2025 में अब आप क्लियरली खुद के लिए जी रहे हो। ना तो किसी के साथ अन्याय करना है, और ना ही अन्याय सहना है, और अपने ऊपर पूरा फोकस रखना है। अब आप खुद को संवार रहे हो हर वे में, अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो फ्रेंड्स। आप स्पिरिचुअली भी काफी इवॉल्व हो रहे हो। आज से 2 साल पहले जो आपका सोचने का तरीका था ना, अब वो नहीं है। और 2025 में तो, अभी तो मैंने कहा ना, जस्ट शुरुआत है। 4-6 महीने और जाने दो, तब दुनिया देखेगी। लोग पूरी तरह से आश्चर्यचकित होने वाले हैं, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होगा फ्रेंड्स कि आप वही हो। पहले क्या था, आप मतलब कोई आपकी हेल्प नहीं भी मांगता, आप पहुंच जाते उनकी हेल्प करने। लेकिन अब नहीं, क्योंकि आप समझ गए हो कि उनको जरूरत नहीं होती है, फिर भी आप उनको हेल्प करने पहुंच जाते हो ना, इसीलिए वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे कि हाँ ये तो आ ही जाएंगे, इनको तो काम धाम तो है नहीं। लेकिन अब नहीं। अब आपको कोई बुलाता है ना, तभी आप, और तब भी आप पहले अपने काम करोगे और फिर जाओगे। ये नहीं कि अपना काम छोड़कर ही निकल गए, क्योंकि आपको पता है कि आपका काम तो आपको खुद को ही करना है। करेक्ट? तो अब आप
दूसरों को मतलब दोगे साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं दोगे, बट पहले खुद का साथ दोगे। मतलब आपकी प्रायोरिटी अब आप खुद रहने वाले हो फ्रेंड्स। और यहां मुझे ये भी लग रहा है फ्रेंड्स कि आज से करीब 3-4 वर्ष पहले तक आप उतने रिलीजियस भी नहीं हुआ करते थे शायद। मतलब न तो उतना धर्म ध्यान, न पूजा, न नाम जप करना। लेकिन अब पिछले 1.5-2 साल से आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, है ना? तो उसी का प्रभाव अभी आपकी लाइफ पर पड़ रहा है, और इस उसी की वजह से फ्रेंड्स आप अपनी लाइफ में इतना स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। और ये देखने वाली है दुनिया। लोग देखेंगे कि पहले आप बहुत पार्टी वार्टी और बहुत मतलब आपका जो लाइफस्टाइल था ना टोटली डिफरेंट था मतलब। लेकिन अब 2025 में आपका रहन सहन भी पूरा बदलने वाला है। हो सकता है कि आप कुछ लोगों को ना भी कहो कि नहीं अभी इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकती, क्योंकि ये टाइम तो मैं ये करता हूं, ये करती हूं। पहले क्या था? पहले जब भी कोई बुलाता, चलो वहां हम लोग जा रहे हैं, चलोगे? हाँ चलो। क्योंकि आप डरते थे कि यदि मैं नहीं गई तो फिर मुझे तो कोई बुलाएगा ही नहीं। लेकिन अब आप नहीं डरते। आप सोचते हो ना बुलाए, मैं तो यही चाहती हूं, क्योंकि आप अपने आप में खुद पर पूरा ध्यान दे रहे हो, खुद के साथ बने रहना चाहते हो। और अब 2025 में लोग देखेंगे कि आप अकेले रहकर भी कितना खुश रहने लगे हो। 2025 में फ्रेंड्स सच बता रही हूं, आप पूरी तरह से ना बेफिक्र होने वाले हो, एकदम बिंदास जीने वाले हो। और जब बिंदास आप जीने लगते हो ना, किसी भी बात का जब कोई डर नहीं रहता, किसी का कोई कंट्रोल खुद के ऊपर जब महसूस नहीं करते हो, तभी आप अपने जीवन का आनंद उठा पाते हो। एंड यस, इस साल आप अपने जीवन का पूरा आनंद उठाने वाले हो। और लोग देखकर सच में आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये पहले हमेशा हमसे जब भी मिलते अपनी लाइफ का रोना ही रोते रहते, लेकिन अब देखो, अब तो कोई कंप्लेन ही नहीं है। वरना पहले तो कुछ न कुछ बातों को लेकर ये अपना रोना ही रोते थे। अब आप पूरी तरह से फ्रेंड्स बदल रहे हो, एंड 2025 में आप इसी बात की वजह से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनने जा रहे हो कि इन्होंने सच में अपनी लाइफ को सार्थक बना लिया है। फ्रेंड्स, आपसे जो सच में बहुत प्यार करते हैं ना, आपके इस बदले हुए रूप को देखकर बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि वो लोग यही चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में सुकून से जियो, शांति से जियो। आप बात बात पर जो पहले दुखी रहते, परेशान रहते थे ना, तो आपको देखकर उनको भी तकलीफ होती थी। उन्होंने आपसे कहा भी होगा कि मत करो ना, क्यों करते हो इतना, लेकिन आप तब भी नहीं सुनते थे, करते ही जाते थे। लेकिन वो कहते ना कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। शायद आपके कुछ पास्ट के कर्मा रहे होंगे लोगों के प्रति, इसीलिए आप भी करते रहते थे, उनका बोझ उठाते रहते थे। लेकिन आपके कर्मास आपने काट लिए, तो अब आपको विजडम भी मिल गई ईश्वर की तरफ से कि अपनी लाइफ में यदि आप खुश रहना चाहते हो ना, तो अपने ऊपर ध्यान दो। मत सोचो कि कौन क्या कर रहा है, मैं उसको अपने हिसाब से चला लूं। सबको जो जैसा है एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। और आपने ये शुरू कर दिया है। धीरे धीरे अब आपके अंदर और बदलाव आएगा। 5-6 महीने और जाने दीजिए, देखना आप आपके मुंह पर बोलेंगे, सच बता रही हूं, आपके मुंह पर आकर बोलेंगे कि आपने ये चमत्कार किया कैसे, आप करते क्या हो, पूछेंगे आपसे। देखना, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ये जो भी चेंजेस किए हैं ना, उसका सारा ग्लो आपके जीवन पर दिखेगा, आपके चेहरे पर भी नजर आएगा। उनको एक अलग सा कॉन्फिडेंस झलकेगा आपकी बातों में, आपकी चाल में,
आपके रहन सहन में। आप अगर मामूली भी कुछ कपड़े पहनकर निकलोगे ना, लेकिन फिर भी इतना कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा ना कि दुनिया देखेगी। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।